छात्रों के लिए खुशखबरी। जुलाई में इतने दिन रहेंगे स्कूल बंद। सेखो गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। मई से जून की लंबी गर्मी की छुट्टियों के बाद जब जुलाई में स्कूल दोबारा खुलते हैं तो बच्चों को फिर से पढ़ाई की दिनचर्या में लौटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। ऐसे में अगर जुलाई में पढ़ने वाली छुट्टियों की जानकारी पहले से मिल जाए तो छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी बेहतर योजना बना सकते हैं। हालांकि जुलाई के महीने में छुट्टियों की संख्या अन्य महीनों की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन सप्ताहांत, त्योहारों और क्षेत्रीय अवकाशों को मिलाकर छात्रों को कुछ दिन की राहत जरूर मिलती है। आइए जानते हैं, जुलाई 2025 में स्कूल कब कब बंद रहेंगे। जुलाई 2025 में कुल 4 रविवार हैं, जो इस प्रकार हैं: 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई। अधिकतर स्कूलों में रविवार को छुट्टी रहती है। इस प्रकार ये 4 दिन तो सभी स्कूलों के लिए निश्चित अवकाश हैं। मुहर्रम की छुट्टी 6 या 7 जुलाई 2025। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसका 10वां दिन आशुरा के रूप में मनाया जाता है। यह चंद्र दर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी तारीख हर साल बदलती है। इस वर्ष संभावना है कि मुहर्रम 6 जुलाई रविवार या 7 जुलाई सोमवार को हो सकता है। अगर 6 जुलाई रविवार को मुहर्रम आता है तो अलग से छुट्टी नहीं होगी क्योंकि वह रविवार है। लेकिन यदि 7 जुलाई सोमवार को मुहर्रम आता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रह सकते हैं। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 गुरुवार। गुरु पूर्णिमा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह दिन आध्यात्मिक शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस दिन कुछ स्कूलों में छुट्टी हो सकती है। हालांकि यह राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, इसलिए छुट्टी स्कूल प्रबंधन की नीति पर निर्भर करेगी। कुछ स्कूल इस दिन गुरु वंदन, पूजा या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे पढ़ाई नहीं होती, पर छात्र स्कूल अवश्य जाते हैं। दूसरा शनिवार 12 जुलाई 2025। भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हर महीने का दूसरा शनिवार छुट्टी होता है। हालांकि कुछ निजी स्कूलों में यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल के वार्षिक कैलेंडर की जांच जरूर करनी चाहिए। मॉनसून और क्षेत्रीय छुट्टियां। जुलाई वह महीना है जब भारत के कई हिस्सों में मॉनसून जोरों पर होता है, जिसकी वजह से रेनी डे घोषित किए जाते हैं। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी वर्षा के कारण स्कूलों में 1 या 2 दिन की छुट्टियां दी जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में 20 जुलाई से मॉनसून ब्रेक की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यदि गर्मी का असर जुलाई के पहले सप्ताह तक बना रहता है, तो समर वेकेशन बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। यह छुट्टियां पूरी तरह स्थानीय प्रशासन और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जुलाई 2025 में संभावित छुट्टियों की लिस्ट। तारीख अवसर अवकाश की स्थिति 6 जुलाई रविवार प्लस मुहर्रम संभावित, निश्चित प्लस संभावित अवकाश 7 जुलाई मुहर्रम यदि चांद उस दिन। क्षेत्रीय अवकाश 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा। कुछ राज्यों स्कूलों में अवकाश 12 जुलाई दूसरा शनिवार। राज्य स्कूल आधारित अवकाश 13 जुलाई रविवार। निश्चित अवकाश 20 जुलाई रविवार प्लस मॉनसून ब्रेक। कुछ जगह निश्चित प्लस क्षेत्रीय अवकाश 27 जुलाई रविवार। निश्चित अवकाश पढ़ाई पर भी रखें पूरा ध्यान। जुलाई वो महीना होता है जब समर वेकेशन के बाद पढ़ाई की असली शुरुआत होती है। इस दौरान अक्सर स्कूलों में टेस्ट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, क्लासवर्क और ऑनलाइन क्लास का दबाव बढ़ता है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि छुट्टियों का लाभ उठाते हुए पढ़ाई का भी सही शेड्यूल बनाएं और नियमित रूप से अध्ययन करें। अभिभावकों के लिए सुझाव: अपने बच्चों के स्कूल का वार्षिक कैलेंडर चेक करें। छुट्टियों के दौरान छात्रों के शैक्षणिक कार्यों पर भी नजर रखें। अगर किसी खास दिन मौसम खराब हो तो स्कूल से संपर्क कर रीशेड्यूल की जानकारी जरूर लें। निष्कर्ष: जुलाई 2025 में भले ही छुट्टियों की संख्या बहुत ज्यादा न हो, लेकिन रविवार, संभावित त्योहार,
दूसरा, शनिवार और मौसमजनित छुट्टियों को मिलाकर छात्रों को कुछ दिनों की राहत जरूर मिलेगी। छात्र और अभिभावक अगर पहले से छुट्टियों की योजना बना लें, तो न केवल पढ़ाई में नियमितता बनी रहती है, बल्कि अवकाश का भी उचित उपयोग किया जा सकता है। सेखों गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब करें।